अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। इस लेक्चर में हम कुदरती चुनाव की दो मिसालें पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने कुदरती चुनाव की तारीफ़ पढ़ी और कुदरती चुनाव जिस मरकज़ी ख़याल पर मुश्तमिल था यानी इर्तिकाई मुनासबत उसके बारे में पढ़ा। आज हम इस लेक्चर में कुदरती चुनाव की कुछ मिसालें पढ़ेंगे और देखेंगे कि कुदरत किस तरह से जानदारों को चुनती है अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। तो चूहे की रंगत ये पहली मिसाल है कुदरती चुनाव की। चूहा जो कि बिल्ली का शिकार बनता है, इसको हम कुदरती चुनाव की मिसाल के तौर पर पढ़ने लगे हैं। चूहे की रंगत आमतौर पर दरमियानी होती है। जब चूहे शुरू में इस ज़माने में आए थे, पैदा हुए थे, तब उनकी रंगत दरमियानी रंगत थी। लेकिन आज इस ज़माने में 3 किस्म के चूहे मौजूद हैं। एक है हल्की रंगत यानी सफ़ेद रंग के, दूसरा है दरमियानी रंगत वाले चूहे या दरमियानी रंग वाले चूहे, और तीसरा है गहरे रंग वाले चूहे। तो ये 3 मुख्तलिफ रंगतों वाले चूहे मौजूद हैं। लेकिन पहले सिर्फ दरमियानी रंगत वाले चूहे मौजूद थे। उस दरमियानी रंगत वाले चूहे के जीन्स में, उन जीन्स में जो चूहे के जिल्द की रंग को कंट्रोल करते थे, म्यूटेशन आई जिसकी वजह से उस दरमियानी रंग वाले चूहे से हल्के रंग वाले चूहे भी पैदा हुए और गहरे रंग वाले चूहे भी पैदा हुए। अब बिल्ली जो कि चूहे का शिकार करती है, वो हल्के और दरमियानी रंग वाले चूहे को खाती है, उनका शिकार करती है। वो गहरे रंग वाले चूहे का शिकार या उसको खाती नहीं है। तो ये हम लिख लेते हैं कि बिल्ली हल्के और दरमियाने रंग वाले चूहे का शिकार करती है। अब ये जो हल्का और दरमियाना रंग है चूहे का, ये वाली जो खसूसियत है, ये वाला जो तगय्युर है, तगय्युर कहते हैं खसूसियत में फ़र्क का होना। ये जो चूहे की खसूसियत है, चूहे की जिल्द का जो रंग है, इस खसूसियत में फ़र्क है। कुछ चूहों की जिल्द का रंग हल्का, दरमियाना और कुछ का गहरा होता है। मतलब इस खसूसियत में जो फ़र्क है, इसे तगय्युर कहते हैं। तो ये जो हल्के रंग वाला तगय्युर है और दरमियानी रंग वाला तगय्युर है, इन रंगों के हामिल चूहे वो बिल्ली का शिकार बन जाते हैं और मर जाते हैं, खाए जाते हैं। तो ये वाला जो तगय्युर, ये वाली खसूसियत जो जानदार को नुकसान पहुंचाती है, इसे गैर मुफीद खसूसियत या गैर मुफीद तगय्युर कहते हैं, नुकसानदेह तगय्युर कहते हैं। जबकि गहरे रंग की जो खसूसियत है, उस खसूसियत के हामिल जो चूहे थे गहरे रंग वाले, उन्हें बिल्ली नहीं खाती थी, तो इस खसूसियत से चूहे को फ़ायदा हो रहा है। तो ये खसूसियत मुफीद या बेहतर तगय्युर या बेहतर खसूसियत कहलाती है। और हमने पढ़ा था कि कुदरती चुनाव के दौरान सिर्फ बेहतर खसूसियात या बेहतर या मुफीद तगय्युरात ही अगली नस्ल में मुंतकिल होती है। तो देखते हैं कैसे। 3 किस्म के चूहे, हल्की रंगत, इसके साथ ही दरमियानी रंगत और इसके साथ ही गहरी रंगत। जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 किस्म के मुख्तलिफ रंगों वाले चूहे। अब जो बिल्ली है, वो पहली नस्ल में मौजूद हल्की रंगत वाले चूहे को खा जाएगी। तो दरमियानी और गहरी रंगत वाले चूहे बचेंगे, इसको बिल्ली
खा जाएगी। जब ये दरमियानी और गहरी रंगत वाले चूहे बचेंगे तो ये मिलकर दूसरी नस्ल पैदा करेंगे चूहों की। उस दूसरी नस्ल में गहरी रंगत वाले चूहे भी होंगे, दरमियानी रंगत वाले चूहे भी होंगे। गहरी रंगत वाले चूहों से गहरी रंगत वाले चूहे पैदा होंगे, जबकि दरमियानी रंगत वाले चूहों से दरमियानी रंगत वाले चूहे भी पैदा होंगे और साथ कुछ हल्की रंगत वाले चूहे भी पैदा हो जाएंगे। दूसरी नस्ल में बिल्ली, जो दरमियानी और हल्की रंगत के चूहे हैं, इनको भी खा जाएगी और जो बचेंगे वो गहरी रंगत के चूहे होंगे। और फिर तीसरी नस्ल जो पैदा होगी वो गहरी रंगत वाले चूहों से पैदा होगी, इसलिए तीसरी नस्ल में गहरा रंग ये वाली खसूसियत मुंतकिल होगी। ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है, ये निशान जाहिर करता है कि गहरी रंगत का जो चूहा है वो हर नस्ल में मौजूद है, लेकिन हल्की रंगत के और दरमियानी रंगत के जो चूहे हैं, चूँकि इनको बिल्ली खा जाती है, इसलिए इनकी ये खसूसियत अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होती। अगली नस्ल में कौन सा रंग मुंतकिल होता है, कौन सी तगय्युर मुंतकिल होती है, वो गहरी रंगत का तगय्युर है, क्योंकि इस रंग के हामिल चूहों को बिल्ली नहीं खाती, तो यही चूहे तौलीद करेंगे और इन्हीं की खसूसियत अगली नस्ल में मुंतकिल होगी। हल्की और दरमियानी रंगत के जो चूहे होते हैं उनको तो बिल्ली खा जाती है, इसलिए उनकी ये खसूसियत, चूँकि बिल्ली उनको खा जाती है, वो तौलीद ही नहीं कर पाते, तो इसलिए उनकी औलाद भी पैदा नहीं होगी और उनकी खसूसियत भी अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होगी। तो ये जो गहरी रंगत की खसूसियत है, ये बेहतर खसूसियत है, बेहतर तगय्युर है, और बेहतर तगय्युर ही वो अगली नस्ल में मुंतकिल होता है। तो कुदरत गैर मुफीद या नुकसानदेह तगय्युरात रखने वाले जानदारों को चुनती नहीं है, उनका चुनाव नहीं करती अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए। कुदरत उन्हीं जानदारों का चुनाव करती है उनकी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए जिनमें मुफीद या बेहतर तगय्युरात होते हैं। तो ये हमने चूहे की रंगत की मिसाल से जाना कि कुदरत कैसे किन खसूसियात या किन तगय्युरात के हामिल जानवरों का या जानदारों का चुनाव करती है नस्ल को उनकी आगे बढ़ाने के लिए। अब हम एक और मिसाल पढ़ेंगे और वो मिसाल है पतंगे की रंगत। जो पतंगा है, पतंगा ये एक हशरात के ग्रुप में मौजूद जानवर है, उड़ने वाला, और ये तितली की तरह तो नहीं होता, लेकिन इसकी जो शक्ल है वो तितली जैसी होती है और ये साइज में बड़ा होता है। जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में ये पतंगे मौजूद थे और ये दो रंगतों के थे, हल्की रंगत के और गहरे रंग के। हल्के रंग के पतंगे और गहरे रंग के पतंगे। ये जो हल्के रंग वाले पतंगे थे, और जो गहरे रंग वाले पतंगे थे, इनमें से किन पतंगों को कुदरत चुनती है जिंदा रहने के लिए और नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये दो किस्म के दो मुख्तलिफ रंगों वाले पतंगे इंग्लैंड में मौजूद थे और ये पतंगे आमतौर पर दरख्तों के ऊपर जाकर चिमट जाते थे, दरख्तों के तनों की सतह के साथ। लेकिन 19वीं सदी में जब इंग्लैंड में सनती इंकलाब आया, तो सनती इंकलाब के नतीजा में दरख्तों के ऊपर लाइकन्स जो थे, सफ़ेद रंग के लाइकन्स थे, जिन्होंने दरख्तों के तने को घेरा हुआ होता था और दरख्तों के तनों के ऊपर ये सफ़ेद रंग के लाइकन्स उगे होते थे, जिनकी वजह से दरख्तों की जो रंगत थी, दरख्तों के तने की, वो हल्की रंगत थी। लेकिन जैसे ही 19वीं सदी में इंग्लैंड में सनती इंकलाब आया, तो सनती इंकलाब की वजह से
उन सनतों से निकलने वाले जो जहरीले केमिकल्स और धुआं था, उन्होंने जहरीले केमिकल्स ने हवा में आकर तनों की सतह पर मौजूद लाइकन्स को मार दिया, जिसकी वजह से तने की सतह नंगी हो गई और नीचे से तना गहरी सतह का निकला। ऊपर जो सफेद रंग का लाइकन था वो मर गया, तो नीचे से जो तने का रंग निकला वो गहरे रंग का निकला। अब वो पतंगे जिनकी रंगत हल्की थी, जब वो तने की गहरे तने की सतह पर आकर चिमटे, तो ऊपर जो शिकारी परिंदे थे जो इन पतंगों का शिकार करते थे, उनको गहरे रंग वाले तने के ऊपर हल्के रंग वाला पतंगा बैठा बआसानी नजर आ जाता था और वो शिकारी परिंदे नीचे आकर इन गहरे रंग के तनों पर बैठे हल्के पतंगों का शिकार करके इन्हें खा जाते थे। लेकिन वो वाले पतंगे जो कि गहरे रंग के थे, गहरे रंग के पतंगे जब गहरे रंग के तने पर बैठते थे तो परिंदों को ऊपर से ये वाले पतंगे नजर नहीं आते थे, क्योंकि इनकी जो रंगत है वो तने की रंगत जैसी थी। तो ऊपर से शिकारी परिंदे इन पतंगों को देख नहीं पाते थे, इसलिए ये शिकारी परिंदों से बच जाते थे। लेकिन हल्के रंग के जो पतंगे थे वो शिकारी परिंदों को ऊपर से नजर आ जाते थे, शिकारी परिंदे ने आकर खा जाते थे। तो ये जो हल्का रंग है ये पतंगे के लिए नुकसानदेह खसूसियत है, नुकसानदेह तगय्युर है, जबकि गहरा रंग ये पतंगे के लिए एक बेहतर और मुफीद तगय्युर या खसूसियत है। और हम जानते हैं कि कुदरत हमेशा उन जानदारों को चुनती है नस्ल आगे बढ़ाने के लिए जो मुफीद या बेहतर तगय्युरात के हामिल होते हैं, जबकि जो जानदार नुकसानदेह तगय्युरात के हामिल होते हैं कुदरत उनको जिंदा रहने नहीं देती और उनको उनकी नस्ल आगे बढ़ाने नहीं देती और उनको उनकी खसूसियात अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होने देती। तो ये जो गहरे रंग के पतंगे हैं इनको कुदरत चुन लेगी और गहरा रंग यही अगली नस्ल में मुंतकिल होगा। गहरे रंग के पतंगे ही तौलीद करेंगे और अपनी इस खसूसियत को अगली नस्ल में मुंतकिल कर देंगे और अगली नस्ल में हल्के रंग के पतंगे चूंकि उनको शिकारी परिंदे शनाख्त करके खा जाते थे और ये तौलीद नहीं कर पाते थे, इसलिए इनकी ये खसूसियत अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होगी। तो ये हमने मिसाल के ज़रिए हल्के और जो गहरे रंग के पतंगे थे जाना कि किस तरह से इंग्लैंड में माहौल के चेंज होने से, माहौल के तब्दील होने से ये जो हल्के रंग के पतंगे हैं ये शिकारी परिंदों की नज़र में आए, गहरे तने की सतह पर बैठे होने की वजह से, और इनकी खसूसियत ये ख़त्म होते होते बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और अब इंग्लैंड में सिर्फ गहरे रंग के पतंगे पाए जाते हैं। यही खसूसियत अगली नस्ल में मुंतकिल हुई, इकट्ठी हो गई। तो ये हमने कुदरती चुनाव की दो मिसालें पढ़ी। आपने ये दो मिसालें अच्छे से याद करनी है और आपको कुदरती चुनाव का ये जो सवाल है ये बोर्ड में पूछा जा सकता है और आपसे ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो आप कुदरती चुनाव की तारीफ बताएंगे और फिर तारीफ बताने के बाद आप मुनासबत के बारे में बताएंगे और फिर मुनासबत जो कि जानदार की जिंदा रहने और तौलीद करने की सलाहियत को कहते हैं, वो बताने के बाद आप इन दो मिसालों का तज़किरा करेंगे जिसमें आप चूहे की रंगत और पतंगे की रंगत के बारे में तफसील से बताएंगे। कुदरती चुनाव क्या है? कुदरती चुनाव यानी कुदरत का मुफीद खसूसियात या मुफीद तगय्युरात या बेहतर तगय्युरात के हामिल जानदारों को जिंदा रहने के लिए और तौलीद का अमल करने के लिए, अपनी औलाद पैदा करने के लिए चुन लेना, ये कुदरती चुनाव कहलाता है। तो कुदरत हमेशा मुनासिब जानदारों को चुनती है जिंदा रहने के लिए और अपनी औलाद या नस्ल पैदा करने के लिए, और उन्हीं की खसूसियात अगली नस्ल में मुंतकिल होती है और गैर मुफीद या नुकसानदेह खसूसियात या तगय्युरात के हामिल जानदार चूँकि तौलीद की उम्र से पहले ही मर जाते हैं मुकाबले की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, इसलिए उनकी खसूसियात अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होती। कुदरत उन्हें चुनती ही नहीं है उनकी खसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करने के लिए।
तो ये जो कुदरत चुनाव करती है, इसे कुदरती चुनाव कहते हैं। और ये जो कुदरती चुनाव का मैकेनिज्म था, तरीका कार था, ये सबसे पहले एक फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट डी लामार्क ने दिया था, और फिर डार्विन ने भी इसी तरीकाकार की वजाहत की थी। आने वाले लेक्चर में हम कुदरती चुनाव के बरअक्स एक और चुनाव पढ़ेंगे जो कि मसनूई चुनाव कहलाता है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने सीखा कि कुदरत किस तरह से जानदारों को चुनती है, और कुदरत किन जानदारों को चुनती है। उन जानदारों को चुनती है जिन जानदारों की तगय्युरात मुफीद हों या खसूसियात बेहतर हो। उन्हीं जानदारों की खसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल होने के लिए कुदरत उन्हें चुनती है। जबकि वो वाले जानदार जिनकी खसूसियात गैर मुफीद होती हैं या जिनके तगय्युरात नुकसानदेह होते हैं, कुदरत उनको चुनती नहीं है और उनकी खसूसियात भी अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होती। जैसा कि हमने चूहे की रंगत वाली मिसाल और पतंगे की रंगत वाली मिसाल से पढ़ा। अल्लाह हाफिज़।